दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सच को प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु सच का प्रूफ भी देना हो तो वो आसानी से उपलब्ध रहता है। क्योंकि जैसे मैंने अपने चैनल में प्रकाश पाइप बतलाया था आज से 1 साल पहले, तब उसका मूल्य चला करता था 184 रुपये 55 पैसे। 2 साल पहले ये बतलाया था मैंने, 184 रुपये 55 पैसे। और उसमें लिखा था और पैकिंग से बढ़ सकती है रेवेन्यू, स्टॉक में दिखेगी मजबूती, दौड़ लगाएगा। लेकिन 550 लोगों ने देखा, डेफिनेटली उन्होंने फायदा उठाया होगा। आज चल रहा है 553 रुपये, अर्थात 180 से 553, सीधे सीधे 2 गुना पैसा हो गया। मतलब 1 लाख के 3 लाख बन गए। दोस्तों, इतने बढ़िया रिटर्न इसमें मिला कि लोग माला माल हो गए। प्रकाश पाइप एक बेहतरीन पैकेजिंग और पाइप बनाने वाली कंपनी है, जिसको जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए आज भी उचित है। और इसके हर 3 महीने में रिजल्ट बहुत मजबूत आ रहे हैं। लगभग 500 के आसपास कर्मचारी हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे इसने 2 साल में 2 गुना कर दिया, मतलब हर साल 100% बढ़ा, 200% रिटर्न दे दिया, तो अगर आप इसको आगे फिर जितना गुना आप चाहते हैं उतने साल आप दीजिए। जैसे आपको 5 गुना चाहिए तो 5 साल देना पड़ेगा, 10 गुना चाहिए 10 साल देना पड़ेगा, 20 गुना चाहिए 20 साल देना पड़ेगा। एक मोटा औसत है ये। 44.27% इसमें प्रमोटर हैं और 0.53 मात्र FII है। 54.8% हिस्सा इसने पब्लिक को दे रखा है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये सत्य बात है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं दिख रही है। साल दर साल आय बढ़ना ये अच्छी बात है। हालांकि 2023 की तुलना में 2024 में साल दर साल आय गिरी थी, लेकिन आय बढ़ने या घटने के अनेक कारक होते हैं। ओवरऑल 40 करोड़ का लोन है, लॉन्ग टर्म 8 करोड़ के, शॉर्ट टर्म 32 करोड़ की, बिल्कुल जीरो डेप्ट के पास या कम डेप्ट के पास खड़ी कंपनी। तो मैं 2 स्टॉक बता रहा हूँ आपको, एक का नाम EPL है और एक का नाम PPL है। तो अब आप डिसाइड करें कि PPL में पैसा लगाएं, निवेश करें, या EPL में करें। कल PPL रिजल्ट आने के बाद 13% भागा है। यहाँ से हो सकता है पॉजिटिव चाल लेके आगे बढ़े या नीचे की तरफ भी आ सकता है। इसलिए पहले बाजार खुलने दें, पहले देखें, तदुपरांत ही इन पे ट्रेड करने की सोचें। PPL के रिजल्ट का बाजार ने स्वागत किया है, सम्मान किया कि 204 करोड़ रुपए की इनकम आई थी। आई है Q1FY25 में, जो पिछले साल 164 करोड़, पिछले साल 175 करोड़ की थी। तो चाहे Q2Q ले लीजिए या ईयर टू ईयर ले लीजिए, दोनों ही परिस्थिति में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत बड़े अंतर से बढ़ के आई है। ईयर टू ईयर 25 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी है, क्वार्टर टू क्वार्टर 36 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34 करोड़ का आया है, जो पिछले साल 31 करोड़ का था। 3 करोड़ Q2Q बढ़ा है और पिछले साल 22 करोड़ का था। 11 करोड़ बढ़ा है ईयर टू ईयर। ये आंकड़े से बाजार के निवेशक प्रसन्न हुए और उन्होंने इस पे ट्रेड किया, इसलिए 13% बढ़ा। नेट प्रॉफिट 25 करोड़, 25.40 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 25.36 करोड़, 4 लाख का अंतर है। पिछले साल था 18.47 करोड़, इसमें लगभग 7 करोड़ का अंतर है। तो EPS 10 रुपये 62 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 10 रुपये 61 पैसे, पिछले साल था 7 रुपये 72 पैसे और वार्षिक EPS था 37 रुपये 48 पैसे।
ये अच्छे ईपीएस के साथ अच्छी ग्रोथ में ये कंपनी लगी हुई है। किसी भी कंपनी के रिटर्न की, उस कंपनी के एक्सपेंशन लगातार अच्छे आते हुए फाइनेंशियल हेल्थ एंड वेल्थ में सुधार ये कारक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस प्रकाश पाइप और विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में आके आप उसकी भूमिका से लेके तमाम जानकारी हमारे वीडियो में मिलेगी आपको। दूसरा स्टॉक है ईपीएल। हमने अभी पीपीएल के बारे में बताया, अब दूसरा स्टॉक है ईपीएल। ये भी कल 12% लौड़ा। इसका स्वागत भी रिजल्ट का बाजार ने किया, लोगों को पसंद आया, तभी तो 12% बढ़ा। ट्रेडिंग बढ़िया हुई, 329 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू आ गई। पिछले क्वार्टर में 314 करोड़ की थी, जो पिछले साल मात्र 303 करोड़ की थी। तो ईयर टू ईयर 29 करोड़ बढ़ा, क्वार्टर टू क्वार्टर लगभग 46 करोड़ बढ़ी आए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 46 करोड़, 47 करोड़, जो पिछले बार था 65 करोड़। क्यू टू क्यू कमी आई है पीबीटी में, लेकिन पिछले साल 25 ही करोड़ था, तो लगभग 80% बढ़ गया। और नेट प्रॉफिट आया है 39 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 38 करोड़। क्यू टू क्यू कम है, लेकिन पिछले साल था मात्र 27 करोड़, ये भी 80-82% बढ़ गया। ₹1.21 ईपीएस आया है। पिछले क्वार्टर में ₹1.82 था, पिछले साल था 86 पैसे। ईयर टू ईयर शानदार वृद्धि है 80% के आस। साल भर का ₹5.54 था। तो ईपीएल रिजल्ट अच्छे शो कर रहा है। ईपीएल एक अच्छी कंपनी प्रतीत होती है। विदेश से भी आय प्राप्त करती है, यूरोप से, अमेरिका से। ये अच्छी बात है कि इंडिया से भी आय कमाती है और फॉरेन में ज़्यादा व्यापार है कंपनी का। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 96 की लिस्टिंग है, ₹12.75 चला करता था, वहाँ से 1813% इसने रिटर्न दिया। आया था ₹293 का, और इसका 52 वीक का हाई, ₹293 का हाई 2020 का है, जबकि ₹252 का हाई इसी साल का है, उसी के करीब चल रहा है। ₹169 लो है, लेकिन 2020 के बाद ये गिर गया था 45% से भी ज़्यादा, ₹160 तक आ गया था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर गिर गया था। 22 मार्च 2024 को ₹183 के आसपास चला करता था, 26 अप्रैल 2024 को ₹81 चल रहा था। तो ये मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने में ही इसने 34% रिटर्न दिया है, जिसमें कल का 12% शामिल है। पी मात्र 36 के मल्टीपल में डिविडेंड बढ़िया देती कंपनी। ये ग्लोबल पैकेजिंग कंपनी है, और इसको, एक कंपनी को ब्लैक स्टोन ग्रुप जो फेमस है वर्ल्ड में, उसके द्वारा मालिकाना हक है उनका, और में इनका हेड ऑफिस है। तो ये कंपनी स्पेशल रूप से एफएमसीजी और फार्मा स्पेस के लिए लेमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स की पैकिंग करती है और उत्पादन करती है। 1500 के आसपास कर्मचारी हैं। 1982 में ये कंपनी बनी थी। वीडियो कैसे लगा? धन्यवाद।